2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड भर्ती की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन इससे पहले लगातार परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग चल रही थी, लेकिन आरपीएससी ने समय पर ही परीक्षा करवाने का निर्णय लिया। हालांकि जो एनटीए की यूजीसी नेट की परीक्षाएं थी उसकी तारीख टकरा रही थी और इसी को लेकर लगातार मांग भी चल रही थी। लेकिन इस बीच आरपीएससी ने एक बड़ा फैसला भी लिया है कि जो तारीख टकरा रही थी तो कुछ एग्जाम आगे भी खिसका दिए गए हैं, यानी कि दोनों तारीखें एक साथ ना आए। हमारे साथ मौजूद है हनुमान किसान, जो कि राजस्थान बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष है। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि लगातार ये कह रहे थे कि परीक्षा की जो तारीख है वो नहीं बढ़नी चाहिए और समय पर ही परीक्षा होनी चाहिए। तो अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब परीक्षाएं जो है वो चालू हैं और इसी बीच में सूचनाएं भी आ रही हैं कि कहीं पर जो बवाल है वो हो रहे हैं, कहीं पर आधा घंटा पहले पेपर ले लिया, कहीं पर पेपर लीक की संभावना है। और इससे पहले आप ये बताइए कि जो समय पर परीक्षा करवाई जा रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, 2023 का एक जो पहलू है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब कांग्रेस सरकार जो है 2023 में अंतिम पलों में थी, उस समय हमारा एक अंतिम आंदोलन था और उस अंतिम आंदोलन में मेरी जो प्रमुख मांग थी वो प्रमुख मांग ये थी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड क्रम से तो इनका आयोजन हो और क्रम से नियुक्ति मिले, ताकि कोई भी पद बेकलोक में नहीं जाए और किसी भी जो पद है उसका नुकसान अभ्यर्थी को नहीं मिले। उस मांग को लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे थे। जैसे ही नई सरकार बनी 22 जून 2024 को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से 45 मिनट की वार्ता हुई। उस वार्ता के दौरान हमने प्रमुखता से मांग रखी और सहमति बनी कि इस बार जो हम कैलेंडर जारी करेंगे वो क्रम से ही तो एग्जाम करवाएंगे और क्रम से नियुक्ति मिलेगी। उसी का परिणाम था कि आरपीएससी ने उसी के अनुरूप कैलेंडर जारी किया और कर्मचारी चयन बोर्ड ने उसी के अनुरूप जो मुख्य अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि जो थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा थी उसका एग्जाम डेट जो है जारी की। इस बीच जैसे ही एग्जाम पास में आई, चूंकि कई लोग होते हैं जो अवसर ढूंढते हैं कि साहब हमें अपनी राजनीति करने का अवसर मिल जाए। देखिएगा, जब अगर दिसंबर में आरपीएससी ने कैलेंडर जारी किया कि हम जून में एग्जाम लेंगे, तो जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट थे उनको ये पता था कि हम इस एग्जाम में जो है योग्य नहीं रहेंगे। और ये इस बार नहीं, हर साल होता है। पिछली बार भी, पिछली जो फर्स्ट ग्रेड थी उसमें भी आंदोलन हुए थे, लेकिन वो एग्जाम समय पर हुई। इस बार भी सेम चीजें थी और ये चीजें सब आती है। जब एग्जाम पास में आती है तो कई अभ्यर्थियों को लगता है कि मेरी तैयारी सही नहीं है, कि दूसरी तैयारी सही है, या फिर अपना जो स्वार्थ है उसके अनुसार हम काम करवाना चाहते हैं। उसी के अनुरूप कुछ अभ्यर्थियों ने ये चीजें जनरेट की कि एग्जाम डेट आगे जानी चाहिए। और कितने महीने आगे जानी चाहिए? 3 महीने। अगर वो ये कहते कि साहब नेट के एग्जाम की वजह से एग्जाम डेट आगे जानी चाहिए तो आगे पीछे हो जाती। आगे पीछे होना और एग्जाम स्थगित होने में रात दिन का फर्क है साहब। इसी को लेकर हमने भी सरकार से बात की थी कि साहब हमारी मांग थी क्रम से एग्जाम करवाने की और सहमति बनी थी, तो उसी के अनुसार एग्जाम करवाओ। फर्स्ट ग्रेड आगे जाने का मतलब सेकंड ग्रेड आगे गई और थर्ड ग्रेड आगे गई। मैंने कई सारे पहलू और कई सारे बिंदु आपके माध्यम से जो है प्रदेश के युवाओं के बीच में शेयर किए थे कि अभी 1000 स्कूलों में जो है अतिरिक्त संकाय खुलेंगे, क्या होगा? फिर हम ही सवाल खड़ा करेंगे कि 2 साल में एक भी टीचर सरकार को नहीं मिला। कहने का मतलब यह है आरपीएससी का बहुत अच्छा निर्णय था कि हम समय पर एग्जाम करवाएंगे और आरपीएससी जो है इस पर अडिग थी। 23 तारीख से एग्जाम शुरू हुए हैं, 4 तारीख तक पहले एग्जाम जो है खत्म होते, अब 5 और 6 को और एग्जाम हो रही है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये नेट की अवसर नहीं मिला। वो तो आपने आज दैनिक भास्कर की खबर देखी होगी, वो तो एसएलपी खारिज हो चुकी है। वह ये था कि वहां से नोटिस जारी हुआ और जो वो जेन्युइन अभ्यर्थी थे, कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे उनके लिए जो है ये लास्ट अवसर था नेट एग्जाम, यानी कि जो दिसंबर के जो नेट की एग्जाम है उसमें भी वो पात्र नहीं थे, तो उनके साथ गलत था। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरपीएससी ने संज्ञान लिया, नोटिस मिला। नोटिस के बाद में उनको लगा कि यार वास्तव में अगर ऐसे जेन्युइन अभ्यर्थी है, आरपीएससी ने तो प्रेस वार्ता करके कहा था कि कोई मेल करता, कोई आरपीएससी में जाकर बात रखता, यानी कि उन लोगों को गुमराह किया गया, उनकी बात सक्षम स्तर पर नहीं पहुंची। और मैं आपको एक बता दूं कि वहां जो अनशन करने वाले और जो तमाम जो अभ्यर्थी थे उनके साथ भी गलत हुआ, क्योंकि उनको गुमराह किया गया। वो सारे अभ्यर्थी अपेयरिंग वाले थे, वो ऐसे अभ्यर्थी नहीं थे कि अगर एक भी अभ्यर्थी ऐसा हो कि साहब मैं तो नेट के एग्जाम के लिए अनशन पर बैठा हूँ या फिर मैं तो मेरी नेट की एग्जाम 2 दिन आगे किसकाने के लिए जो है अनशन पर बैठा हूँ, वहाँ थे नहीं सर नेट के एग्जाम वाले। केवल एक इश्यू था, एक पॉइंट बना लिया गया कि नेट का भी एक कारण है। अगर उन अभ्यर्थियों ने कहीं पर भी किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं भी बाइट दी हो कि साहब नेट की एग्जाम आप 2 दिन आगे किसका दो, हम हमारा आंदोलन खत्म कर देंगे, तो उसी समय हो जाता। लेकिन उन लोगों को भड़काया गया और ये कहकर कि तुम्हारी 3 महीने एग्जाम आगे किसक जाएगी तो अपेयरिंग वाले शामिल हो जाएंगे और हम पदों की संख्या भी 5000 10,000 करवा देंगे। इससे क्या होता है, अभ्यर्थी को एक लालच आता है कि साहब अगर पद कम है, पद भी बढ़ जाएंगे, एग्जाम डेट भी आगे चली जाएगी, तो क्यों ना मेहनत कर ले।
कई लोग तो इसी को लेकर लड्डू खा रहे थे, काजू कतलियाँ खा रहे थे। उनको सोचना चाहिए था कि आप लोगों की वजह से अगर 15-20 दिन में एक पढ़ने वाला अभ्यर्थी भटक गया, क्या आप उसका समय लौटा पाओगे? आप पेपर देखिए सर, ये समय दोबारा आएगा। आज 2022 के बाद में ये एग्ज़ाम हो रही है और अगर ईमानदारी से एग्ज़ाम ये कंडक्ट हुई है, 2025 चल रहा है, इसके बाद में 27 में जाके आप एग्ज़ाम मानो, आप उस बहन का, उस भाई का समय लौटा पाओगे जिसको आपने गुमराह किया? मैं तो फिर भी ये कह रहा हूँ, आरपीएससी का हम धन्यवाद और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। और जो हमसे लोग जुड़े हुए थे, हमने शुरू से कहा एग्जाम समय पर होगी, समय पर हो रही है। इस बात का एग्जाम्पल आज आपने देख लिया होगा। वो 2 दिन सब एग्जाम आगे कर दिया कि चलो ठीक है, अगर किसी के 2 एग्जाम है तो आप 4, 5 को 6 को दे लो। पहले 4 तक एग्जाम थी, अब 6 तक एग्जाम है। लोग उसी को जो है संघर्ष मान रहे हैं। तो कहाँ गई वो भीड़? वो भीड़ आई तो नहीं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अपियरिंग वाले, बिल्कुल अपियरिंग वाले बच्चे वहाँ बैठे थे और उनके साथ तो कहीं न कहीं अन्याय हुआ है, क्योंकि जो कॉलेजों के जो रिजल्ट हैं वो नहीं आए हैं, और अगर कुछ दिन बाद होती तो उनको फ़ायदा हो सकता था। जो बच्चियाँ जो वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें जो वो रो रही थी, वो भी अपियरिंग वाली थी। देखिए सर, मैं उनकी पीड़ा का सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन आप ये देखिए क्या दिसंबर में चीज़ नहीं पता पड़ रही थी कि हम जून में एलिजिबल नहीं। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो एमए फाइनल में थे, नहीं आया रिजल्ट। बीएड फाइनल में है, उनका तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक फाइनलाइजेशन होगा। अगर आप 1 महीना आगे खिसकाते एग्जाम को तो फिर वो बीएड वाले शामिल नहीं होते। आप अगर इसको नवंबर दिसंबर में ले जाते तो जो फर्स्ट ईयर जो बीएड वाले थे वो सेकंड ईयर में चले जाते। आप ये देखिएगा कि किस एग्जाम की बात करूं। अभी लाइब्रेरी की एग्जाम है, क्या उसमें पेयरिंग वाले नहीं है? सब ये फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये नियम लागू किया गया था। वरना पहले क्या होता था कि अपेयरिंग वालों को शामिल कर लेते थे। ये भी कहीं ना कहीं पिछले दिनों में जो हमारे संगठन था, जब उपेंद्र यादव जी संगठन को चलाया करते थे, जब मैं उसमें प्रवक्ता था, मैं हालांकि बहुत लेट जुड़ा था, उसमें स्टार्टिंग में ये विसंगतियाँ सामने आई कि स्टूडेंट क्या करता कि अपेयरिंग कर देता कि 5-7 सब्जेक्ट से मैंने अपेयरिंग भर दिया, जिस सब्जेक्ट से मेरा जुगाड़ हो गया उसकी मैंने डिग्री बाद में पेश कर दी। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए तो नवाचार था। कोई जमाने में ये बहुत बड़ी विसंगति थी। आपने पीटीआई भर्ती में देखा, अपेयरिंग भर दिया लोगों ने, एग्जाम दे लिया, जुगाड़ बैठ गया, पेपर सेट हो गया, तब मैं वो डिग्री लेके आ गया, वरना मेरे पास डिग्री नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं विसंगति और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक नवाचार था और ये पहले ही तय था साहब। अगर आपको दिसंबर में ही तय था कि हम अपेयरिंग नहीं बैठेंगे तो आपको सेकंड ईयर की अन्य भर्ती की तैयारी करनी चाहिए थी। जब फिर आपको एग्जाम से 15-20 दिन पहले थोड़ी लगा। कई अभ्यर्थी हमारे पास आए, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का हमने परिणाम जारी करवाया है, मैंने 10 दिन पहले डाला था कि अभ्यर्थी हमारे पास आए, हमने कुलपति जी को निवेदन किया, उन्होंने 5-7 दिन लगातार मेहनत करके पूरा जो है पीजी का फाइनल ईयर का रिजल्ट जारी किया है। कई सारे पहलू थे कि जो वास्तव में हो सकते थे। उन अभ्यर्थियों को आज क्या हुआ? आज ही तो उन्होंने एक्सेप्ट किया ना। अगर सच्चाई उन तक परोस दी जाती तो वो इस मार्ग पर नहीं आते। और आप देखो, उनका कोई नाम ले रहा है, आपने कवर किया था न्यूज़, आप ये बताओ वहाँ पे कोई नेट वाला था जिसने आंसर किया हो, जिसने मेहनत की हो? वो सारी जो पीड़ा थी वो अपेयरिंग वाली थी, क्योंकि उनको ये कहा गया कि न केवल तुम शामिल हो जाओगे, जबकि पदों की संख्या भी 5000, 10,000 हो जाएगी। तब जाके वो भावना में बह गए। सब 2%, 10% लोग भावना में बहते हैं। मुझे इस बात की पीड़ा है, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं? हम लगातार, हम जितना धरातल पर भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उतना शायद ही कोई भाग रहा होगा। और हमारा मकसद ये है कि हम विसंगति को दूर करवा सके। कई अभ्यर्थियों को लगता है कि साहब आप तो सरकार के गुणगान करते हो। मेरे भाई, जब आप काम करवाने आओगे ना, किसी रोते हुए के आंसू पहुंचोगे, तब आपको पता पड़ेगा। बातें करना और काम करवाने में रात दिन का फर्क है। काम होते हुए काम को आपने बोल दिया, हमारा क्या मकसद है? हमें राजनीति करनी होती तो हम तो भीड़ बुलाते। बिना भीड़ बुलाए आज हम 6 जगह जाके आए हैं। बारिश का मौसम है, 6 जगह जाके आए, हमने केवल 3 ट्वीट किए हैं। हमें क्या फायदा मेरा साहब? हमें फायदा ये मिला कि और उस सब वो जो 3 भर्तियों का हमने समाधान करवाया है, वो अभ्यर्थी हमारे पास आए, उनमें से एक अभ्यर्थी से हमारा कॉन्टेक्ट है, केवल एक अभ्यर्थी से, कि आप अपनी सूचना डाल देना, ताकि ये सिस्टम चेंज हो, कि जो युवाओं की आड़ में जो अपनी रोटियां सेकने का प्लान कर रहे हैं वो सिस्टम चेंज हो। और विनीत भैया, मैं आपके माध्यम से कह के जा रहा हूँ कि दिवाली से पहले हमने सरकार के सामने प्रपोजल रखा है कि एक ऐसा सिस्टम भी हम लागू करवाएंगे कि बेरोजगार और सरकार के बीच में डायरेक्ट संवाद हो सके, ताकि उनको जो उनकी पीड़ा है, अभी समस्या है कि एक जिसको समस्या होती है ना, वो कागज लेके घूमता रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हमें मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे 11 साल से हम जो है यूनियन चला रहे हैं। अब हमारा मकसद ये है कि हम ऐसा माध्यम स्थापित करवा जाएं, उसके बाद हम स्वतः अपना यूनियन भी बंद कर देंगे। हनुमान किसान खुद ही भगना बंद कर देगा। लेकिन सब अगर मैं पहले चला गया ना, तो वो जो पापी लोग हैं, जो असभ्यता के साथ, उनको मौका चाहिए। अभी आप एक पहलू याद कर रहे थे कि जोधपुर में एक सेंटर पे जो बवाल हुआ। अब आप देखिएगा, एग्जाम देने वाले लाखों हैं, पेपर तो बहुत कम लोगों का सही जाएगा, कि बहुत कम लोग होंगे जो संतुष्ट होंगे एग्जाम देके कि साहब हमारा तो नंबर आ जाएगा। हर आदमी को लगेगा कि यार एक मौका मिल जाए। इंसान क्या करता है? अवसर की तरफ बढ़ता है, जब खुद की गलती एक्सेप्ट नहीं करता कि साहब मैं भटक गया या मेरे से कमी रह गई।
अब जोधपुर में ये हुआ कि पेपर जो था, अभी जो सिस्टम है पेपरों का बहुत अच्छा सिस्टम हो चुका है। मैं आपको बताऊं, जब सेंटर पे अगर अपन डायरेक्ट सेंटर की मैं बात करूं तो एक लोहे का बॉक्स होता है, उसके अंदर पेपर होते हैं। जो लोहे का बॉक्स होता है उसमें जो है एक डिजिटल लॉक होता है। तो जैसे सेंटर पे जाएगा आपको फिक्स समय होता है, फिक्स टाइमिंग होती है, आपको उस लॉकर का पासवर्ड बताया जाता है। जब आप उस पूरे बॉक्स को खोलोगे, यानी कि जो बॉक्स के अंदर जो पेपर, वो तो शेप मान रहे हो, जब सेंटर पे अगर क्या गया है तो बॉक्स गया है, वहां वो बॉक्स खुलता है, उसके बाद में पेपर कई लेयर में होता है, उस पेपर को खोला जाता है। जब सेंटर पे कई अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि हमारा जो पेपर था वो पन्नी में कहीं ना कहीं जो गड़बड़ लग रहा था, सेंटर वालों ने, वहाँ के एसडीएम साहब का भी बयान है, सेंटर वालों ने उन्हीं अभ्यर्थियों के सामने रिपोर्ट बनाई है, वीडियोग्राफी उनको दिखाई है, और वीडियोग्राफी में दिखाकर पूरा जो उनका जो भी प्राइवेसी वाला सिस्टम होता है, उस सिस्टम को अभ्यर्थियों के सामने रिपोर्ट बनाकर आरपीएससी भेजी है कि साहब कहीं ना कहीं असमंजस था, अभ्यर्थियों को लगा है। और फिर उन अभ्यर्थियों को 20 मिनट का अतिरिक्त समय आरपीएससी से बात करके उनको मौका भी दिया गया है। वो अभ्यर्थी संतुष्ट है। अब हुआ ये कि अभ्यर्थियों ने वहाँ पे पक्ष रखा, हो सकता है वो अभ्यर्थी सही थे, लेकिन जब रिपोर्ट उनके सामने गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। यानी कि अब उस चीज को लेकर जो बड़ा पक्ष है वो तो यही कहेगा ना, क्योंकि कई सारी आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा विश्वसनीयता रही नहीं है। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं जो है पुराने समय के अनुसार जो चीजें थी वो खो रहा है। आज ये नफरतों की तरफ बढ़ रहा है कि एक व्यक्ति को टारगेट करके ट्रोल करके, चूंकि अगर जैसा अभ्यर्थी चाहते हैं वैसा आप काम नहीं करोगे ना, तो फिर वो ट्रोल करेंगे, फिर वो नफरत फैलाएंगे, फिर वो आपको जो है टारगेट करेंगे। और वो जैसा चाह रहे हैं वैसा आपने बोल भी दिया, क्योंकि बड़ा धड़ा की तरफ रहोगे तो मजे ही मजे हैं, और सत्य की तरफ रहोगे तो आपको हर समय परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं ये मान रहा हूँ कि आरपीएससी ने पेपर में नवाचार किया है, बहुत पहली बार कई सालों बाद में लग रहा है कि आरपीएससी ने एक अच्छे पैटर्न हो जिसके लिए आरपीएससी जानी जाती थी, धीरे धीरे यूपीएससी की तर्ज पर आगे बढ़ रही है। शानदार पेपर दिया, बिना पेपर आउट, पेपर तो पिछली बार देखा था आपने कैसे बसों में भर के आउट हुए थे। ना केवल पेपर आउट हुआ और अच्छा पेपर हुआ, समय पर एग्जाम हो रही है और 50% पदों की बढ़ोतरी हो रही है। तो हम तो सब सरकार को भी धन्यवाद दे रहे हैं, आरपीएससी को भी धन्यवाद दे रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या हमें पता है कि जब पेपर आउट होता था तो क्या बीतती थी अभ्यर्थी के ऊपर, सारी विसंगतियां दूर है। अब ढूंढ ढूंढ कर कई लोग जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए बड़े पक्ष को करके साहब मैं तो इनका जो है शहंशाह बन जाऊं, इनको गुमराह कर दूं, लेकिन साहब सत्य जो है वो समय के साथ आगे बढ़ता है और ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसके के लिए हम प्रयास करें और हमारा आगामी प्रयास यही है कि अभ्यर्थी और सरकार के बीच में संवाद स्थापित करवा दो, ताकि अभ्यर्थी ये कहे कि कोई राजस्थान बेरोजगार यूनियन नाम की कोई संस्था काम करती थी, इसने सदैव युवा हित में काम किया, सत्य के साथ काम किया, न गुमराह किया, न भटकाने का काम किया, जो बात थी वो रखी। और मैं पुनः एजुकेशन मीडिया और द नगरी मीडिया का भी धन्यवाद करूंगा कि आप सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े होते हो, सत्य के साथ युवाओं की आवाज न केवल सरकार तक पहुंचाने का काम किया है, जबकि सारी मांगे जो असंभव थी उनको पूरा करवाने का काम किया। और राजस्थान पुलिस की जो मांग है, जिस प्रकार चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की मांग की पहले आपने की, वो मांग पूरी हुई। आज 24 लाख से ज्यादा युवाओं को उसका फायदा मिलेगा। ठीक उसी प्रकार राजस्थान पुलिस की मांग की भी आपने पहल की है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम वापस इस पर डिबेट करें, इस पर वापस बाइट करें और हम खुशी के साथ युवाओं को बधाई दें। ऐसी मैं कामना करता हूं कि ये मांग भी हमारी जल्दी पूरी हो। बाकी फर्स्ट ग्रेड में बैठने वाले तमाम युवाओं को मैं अग्रिम बधाई देता हूं। उन युवाओं को, चूंकि सिलेक्शन बहुत कम युवाओं को होगा, आपने समय की गरिमा समझी, समय की इंपॉर्टेंस समझी और आपने समय पर एग्जाम दिया, इसका आपको निश्चित तौर पर आप अग्रिम पंक्ति में हो। और जो युवा भटक गए उनको कल जाके अफसोस होगा कि वो गलत लोगों के चक्करों में गुमराह हो गए। भटकाव की स्थिति में उनका कहीं ना कहीं एग्जाम में नुकसान जो है उठाना पड़ा है। आप आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन वगैरह सब आप भी तो करते हैं, क्योंकि युवाओं की जो मांग उठाते हैं तो युवा उसके साथ जुड़ते हैं। फिर आप बोल रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, युवाओं को हाँ कोई धरने पर बैठे हैं बच्चे, उनका नुकसान हो रहा है, बिल्कुल जायज़ बात है, लेकिन उनकी मांगे हैं। एक ये कहा जा रहा था फर्स्ट ग्रेड में कि पहले आरपीएससी ने डेट जारी कर दी, उसके बाद यूजीसी नेट ने जारी कर दी, लेकिन यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो हर बार जून में होता है। तो आरपीएससी अगर प्लान करके एग्ज़ाम करवाती तो पहले से ही ये किया जा सकता था। देखिए सर, ऐसे तो एक चीज़ बताइएगा कि आरपीएससी ने 3 एग्जाम के लिए समय दिया है, 5 और 6 को, तो क्या अन्य एग्जाम नहीं टकरा रही? क्या अन्य एग्जाम नहीं टकरा रही? अगर जून में एग्जाम नहीं करवा के आरपीएससी ये कहे कि जुलाई में एग्जाम करवाती तो भी अपेयरिंग वाली समस्या रहती, क्योंकि सर जुलाई में रिजल्ट नहीं आ रहा सबका। जो सेकंड ईयर, जो जिन्हें एमए कर रखी है, जिसने बीएड कर रहा है, बीएड का नवंबर में फाइनलाइजेशन होता है, तो यानी कि उसका नवंबर में जाके उसकी बीएड कंप्लीट होगी। और इसका जो अलग अलग यूनिवर्सिटी है, अभी जैसे शेखावाटी में तो समस्या नहीं आई, अगर हम पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात करें, आप पूरे संपूर्ण धड़े को लेकर बात करोगे तो साहब ये समस्या हमेशा रहती है। पिछली बार आरपीएससी की एग्जाम दिसंबर में आयोजित हुई थी, उस समय तो और
दिसंबर या जनवरी में एग्जाम थी, उस समय तो नेट की एग्जाम नहीं टकरा रही थी, तो भी सेम समस्या आई थी कि एग्जाम डेट आगे किसका हो। और उस समय भी जो उपस्थिति थी वो पूरी थी, आंदोलन तो उस समय भी हुआ था। मेरा कहने का मतलब यह है कि विसंगतियों से सबक लो। जैसे दिसंबर में एग्जाम डेट जारी हुई, आप जून में आपकी एग्जाम हो रही है, आपको ये पता है, उस समय पता था कि अपेयरिंग जो वाले स्टूडेंट है इनको अवसर इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग एग्जाम में बैठकर अनुभव ले सको। तमाम एग्जामों में यही होता है, विज्ञप्ति में साफ लिखा होता है। मैंने आपको बताया कि अपेयरिंग वालों को क्यों बाहर किया जाता है, क्योंकि चलो ये तो जेन्युइन है, लेकिन आप ऐसे अभ्यर्थी को देखिएगा जिसने 4 विषय से फॉर्म भर दिया अपेयरिंग लगा के, अब उसको मान लो किसी एक सब्जेक्ट का पेपर उसके हाथ लग गया तो वो तो डिग्री लेके आ जाएगा बाद में, उसको कैसे रोकोगे? तो अपेयरिंग के नाम पे फर्जीवाड़ा सर होता था, तभी तो ये सबक लिया है। अब आप थोड़ी देर बाद में ये अभ्यर्थी कहेंगे, अभी सोशल मीडिया पे शुरू हो गई है कि सब 40% का नियम हटा दो, क्योंकि हमारी 40% नहीं बन रही, जबकि 40% का नियम तो लागू करवाया गया है, क्योंकि पुराने जमाने में विसंगति थी कि जिसके मेंस में नंबर आ रहे हैं, 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, आप उसको व्याख्याता बना रहे हो। ये मांग थी सर, और ये जो मांग है ना अपेयरिंग वाली, ये ऐसे नहीं उठी। आज पीटीआई भर्ती 2022 में पुनः डीवी की मांग को लेकर कितने वंचित रो रहे हैं, लगभग 2000 लोग उसमें फर्जी बता रहे हैं। कैसे फर्जी आई हो? फॉर्म भरा, अपेयरिंग लगा दिया, किसी अभ्यर्थी ने लगाया कि मैंने तो जैसे ए यूनिवर्सिटी से डिग्री की है, बाद में दलाल ने मना कर दिया, अरे भाई ऐसे तो जुगाड़ नहीं बेटा, तो सी से बेटा है, ठीक है तो साहब सी लगा दी, उनको शामिल कर लिया। वो सबक तो लिया है अपेयरिंग वालों से, हो सकता है 20% जेन्युइन हो, लेकिन उस फर्जी को कैसे रोकोगे? उसको रोकने के लिए तो तरीका अपनाया गया है, तो हमें सब सिस्टम का साथ देना पड़ेगा। मैं ये कहूँ कि सब इस बार हम अपेयरिंग में हैं, हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए। मेरे भाई कुछ तो कुर्बान आप भी दो, आप समझो इस बात को कि क्यों ये नियम लागू हुआ, और मैं इस नियम को सही मानता हूँ, 40% को भी मैं सही मानता हूँ, क्योंकि ये सारी विसंगतियां हमने बहुत पुराने समय से मांग उठाई है, तब जाके ये सामने आई है। आप स्वार्थ को साइड में रखकर सोचोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में सही मांगा कि आपने पहले ही विज्ञप्ति में क्लियर कर दिया कि जो अभ्यर्थी अपेयरिंग में रहेंगे उनको हम नहीं लेंगे। आप क्यों नहीं ये चीज डिसाइड करते? एग्जाम के समय कैलेंडर जारी करने का क्या फायदा हुआ? ये फायदा हुआ कि एक अभ्यर्थी ये जान सके कि मुझे किस भर्ती की तैयारी करनी है, कि किस भर्ती के लिए मैं योग्य हूँ। ऐसे तो सब एक अभ्यर्थी 11-11, 12-12 डिग्रियां लगा के देता रहेगा, जिसमें जुगाड़ बैठ गया उसकी डिग्री वो लेके आ जाएगा। आपने देखा भूपेंद्र सारण के घर में बोरियां भर भर के डिग्रियां मिली थी, वो इसी का एग्जाम्पल था, उन चीज़ों को रोकने के लिए। ऐसे तो कल अभ्यर्थी कह देंगे कि साहब हमारा पेज स्कैन मत करो, हमारे 1 घंटे पहले अभ्यर्थी एग्जाम में मत बैठाओ। ये सारे जो नवाचार है वो कहीं ना कहीं भविष्य को देखते हुए अपनाए गए, और निश्चित तौर पर विनीत भैया इसका फायदा हो रहा है। आज फर्जीवाड़ा रुकने की कगार पर है, तो ऐसे नहीं रुका, एक एक चीज़ पर काम करना पड़ रहा है। पहले ये होता कि सेंटर पे 1 घंटे पहले पेपर भेज देते, सेंटर वाले क्या करते उस पेपर की फोटो खींच के आगे भेज देते, तो दलाल और जो पेपर माफिया क्या करते उसका पैसा लिख दिया, जैसे 50% है कि जयपुर, दौसा, मुंबई, जैसलमेर, कर्नाटक, बेंगलुरु, ऐसे भर दिया। अब आपने अगर 5 मिनट भी उस चीज़ को देख लिया ना, तो आप जैसे ऑप्शन में जाओगे कि हाँ कर्नाटक लगा दो, मुंबई लगा दो, जयपुर, क्योंकि वो पर्सन तो एक ही आएगा ऐसा, तो ऑप्शन देख के वो 20 मिनट में पेपर हल कर देता कि मेरा सब्जेक्ट क्लियर है। इसलिए ये कहा कि पहले अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले बैठाओ, उसके बाद में सेंटर पे पेपर भेजो, कि अगर कोई सेंटर से मान लो कोई घपला भी कर देगा तो वो जो वास्तविक अभ्यर्थी उस तक तो पेपर नहीं पहुंचेगा। अब अभ्यर्थी इसका भी विरोध कर रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा और सिस्टम में साथ देना पड़ेगा। मैं उन अपेयरिंग वालों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन अपेयरिंग वालों की चीज़ समझा रहा हूँ कि आप अगर ये चीज़ आपको पहले था, आप जनवरी फरवरी से ये मांग करते कि साहब हम अपेयरिंग वाले, नेट वाले को तो मैं ही उनकी वाजिब मांग बता रहा हूँ कि साहब अगर नेट वालों को हमने एक विकल्प दिया था कि आप जॉब को चुन लीजिए, एग्जाम आगे डेट करने से लाखों अभ्यर्थियों का नुकसान होगा। आज आपने दैनिक भास्कर की जोधपुर में एक खबर छपी थी, शानदार खबर थी कि आपने 5 और 6 तारीख को एग्जाम तो आगे कर दिया, उससे 11,000 स्टूडेंट प्रभावित है, लेकिन उसके बाद में 1 लाख स्टूडेंट इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिनको समस्या का सामना करना पड़ेगा। हमें सब समझना पड़ेगा और हमें हमेशा जो चीज़ जेन्युइन है उसकी ओर बढ़नी पड़ेगी। और रही बात हमारे आंदोलन की, हम कल आंदोलन कर रहे हैं, 20 तारीख को हमने आंदोलन किया, हमने आंदोलन हम उन मांगों पर कर रहे हैं जो जायज मांग है, बिना भटकाए, बिना चीज़ों के, ऐसे नहीं कि जो चीज़ क्लियर ही नहीं। आज मैं ये कहूँ पशु परिषद अभ्यर्थियों को कि मैं आपकी इस भर्ती में फॉर्मूला चेंज करवा दूंगा, सब हजारों अभ्यर्थी मेरे साथ आने को तैयार है, मुझे मुद्दा मिल जाएगा, लेकिन क्या मैं उसको समाधान करवा पाऊंगा? क्या वो सही है? मैं ये कह रहा हूँ गलत चीज़ों का साथ मत दो, जो सही चीज़ है उनका साथ दो। कई सारे आंदोलन चल रहे हैं जो जायज मांग है, उनमें भरपूर साथ दीजिए, सहयोग दीजिए, लेकिन इस बात को समझिएगा कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, ताकि भविष्य में चीज़ें खत्म हो सके। बिल्कुल। तो अब जो है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम चल रहे हैं, हमने जाना कि किस तरीके से जो हनुमान किसान ने अपनी बातें रखी,
नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी, और उसके साथ फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जिस तरीके से अपियरिंग का मामला था, अपियरिंग के अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे, यूजीसी नेट की जो तारीखें थी वो टकरा रही थी। हालांकि अब आरपीएससी ने कुछ एग्जाम आगे बढ़ा दिए हैं ताकि दोनों तारीखें जो हैं एक साथ एग्जाम दोनों ना आए। फिलहाल के लिए इतना है, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।